गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो वीडियो वाक्यों में त्रुटि मार्जिन को दूर करने के लिए है। ये वीडियो 6 से लेकर 12 तक और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम जैसे SSC, RRB, LP, लोको पायलट, UPP सब में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बस आप वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वाक्यों में त्रुटि मार्जिन। त्रुटि मतलब होता है गलती, अशुद्धियों को दूर करना, जिसका अर्थ होता है अशुद्धियों को दूर करना। तो अशुद्धि होती किससे है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। जो वाक्य होते हैं, वाक्य में एक होता है वक्ता, दूसरा होता है लेखक। वक्ता जो वाक्य को बोलता है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं तो हम वक्ता हो गए। लेखक जो वाक्यों को लिखता है उसे कहते हैं लेखक। देखिए, वक्ता की त्रुटि तो बोलकर, कैसे बोलकर सही की जा सकती है, लेकिन अगर लेखक त्रुटि अगर लिख देता है, लिख कर बताता है, तो उसको दूर नहीं किया जा सकता है। उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अभी नीचे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए, वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी अशुद्धियां किन किन कारणों से त्रुटियां होती हैं। तो एक नंबर 1 पर है लिंग के आधार पर, जिसको आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग आदि कहते हैं। नंबर 2 कारक के आधार पर। कारक मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से डैश 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 लेकर के सप्तमी विभक्ति है वो अरे तक। नंबर 3 है वचन के आधार पर, या तो वो एक वचन होगा या तो वो बहुवचन होगा। जैसे जाता है एक वचन है, जैसे राम और श्याम, राम श्याम जाता है, तो इसमें त्रुटि क्या है, जाते हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जाते हैं होना चाहिए। खैर, आइए समझिए। काल के आधार पर, काल 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी कोई बात अभी के लिए कही गई है और उसमें यूज किया गया है भविष्य काल, तो उसको इस आधार पर सही किया जाता है। वर्तनी के आधार पर नंबर 5, वर्तनी का मतलब होता है लिखावट के आधार पर। आइए कुछ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम समझते हैं, जो कि आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। उदाहरण के तौर पर हम समझें सकल तथा शकल। देखिए, अगर ये सपेरा वाला सा आया है तो अर्थ कुछ और होगा। अगर श ये वाला आया है जिसमें विशल बस्ती, सीटी बस्ती है, वो सलजम वाला, तो इसका अर्थ अलग होगा। इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण। क्या मतलब होता है, संपूर्ण। और इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा। देखिए, अर्थ बदल गया। नेक्स्ट है ये देखिए, 100 तथा 100। इस 100 का मतलब होता है मुद्रा, रुपया वाला, 1 2 3 4 5 6। और इस 100 का मतलब होता है मुर्दा। क्या होता है, मुर्दा। मुर्दा मतलब लाश, बेजान वस्तु। और हंस तथा हंस, जो हंस है, इस हंस का मतलब होता है हंसना, और इस हंस का मतलब होता है एक पक्षी होता है, हंस, पक्षी। नेक्स्ट देखिए, वन तथा वन। वन का अर्थ होता है बनना, और वन का अर्थ होता है अरण्य, जंगल। नेक्स्ट आप देखिए, आइए कुछ प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, उनको हम सॉल्व करते हैं, आराम से हम सीख जाएंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। ऊपर वाले वाक्य अशुद्ध हैं और नीचे वाले वाक्य शुद्ध करके लिखे हुए हैं। तो लिखा है श्याम और मोहन बात कर रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें हमको त्रुटि ढूंढ करके, गलती ढूंढ करके इसको हमको सही करना है। तो लिखेंगे श्याम, ये डैश डैश का मतलब है वही ऊपर लिखा हुआ है, श्याम और मोहन बातें कर रहे हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा आकाश में निकलता था। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसमें क्या शुद्ध होना चाहिए। तो चंद्रमा आकाश में निकलता है भी नहीं होगा, मात्रा भी नहीं होगी, ये बिंदु वाली
है। नेक्स्ट, बेटी तो पराया धन होता है। तो पहली बात तो आप बोल कर देखिए, बेटी स्त्रीलिंग है, तो बेटी तो पराया धन होती है, और पराई नहीं होगा, यहाँ पराई नहीं होगा, पराया ही होगा। ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट, विष्णु के अनेकों नाम हैं। देखिए, एक होता है एक और दूसरा होता है अनेक। अनेक में अनेकों लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब एक और इसका मतलब बहुत सारे। तो अनेकों नाम है, तो देखिए है होना चाहिए, है हो गया शुद्ध में। अनेक, अनेक ही मात्र काफी है, अनेक नाम है। ठीक। नेक्स्ट, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया है। तो प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आपका सही जो होगा वो शुद्ध वाला ये होगा। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत सा छोटा सा टॉपिक था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो बच्चे पढ़ सके। देखिए, सौ तथा सौ, मुद्रा, मुद्रा मतलब स्थिति, पोजीशन, और मुर्दा, मुर्दा मतलब डेड बॉडी, लाश, एक ही मात्रा का अर्थ है। उच्चारण में सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी समझ में आ गई होगी। इसको एक दो बार आप देख लीजिए। आज के बाद आप त्रुटि मार्जन कभी भी ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी, वर्तनी संबंधी, ये अशुद्धियां होती हैं। बस इनको आप पढ़ लीजिए। इन्हीं के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि त्रुटि कैसे दूर की जाती है। ओके, थैंक यू क्लास।